नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके MP बोर्ड कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय का एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस मॉडल पेपर को पढ़ लेते हो तो आपके संस्कृत विषय के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस संस्कृत के पेपर को। आप देख सकते हैं, ये जो हमारा संस्कृत का पेपर है, इसमें आपको टोटल 3 घंटे दिए गए हैं और इसमें जो मार्क्स हैं वो टोटल 100 अंक हैं। हमारे पास में इस पेपर का पहला प्रश्न पूछा गया है, उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि दोस्तों उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमारे पास में पहला के प्रश्न पूछा गया है, म औषधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, यानी कि दोस्तों म औषधि शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इस शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस औषधि। क्या होगा दोस्तों? महा प्लस औषधि, यानी कि के प्रश्न का दूसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं, मैं आपको नीचे उत्तर है वो भी बता रहा हूँ। दूसरा ख प्रश्न पूछा गया है, देवेंद्र इत्यस्मनि पदे संधि अस्ति, यानी कि दोस्तों जो देवेंद्र शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि आएगी। तो दोस्तों इसके अंदर आएगी गुण स्वर संधि, यानी कि ख प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे हमारे पास में ग प्रश्न पूछा गया है, व्यंजन संदेह उदाहरणम अस्ति, यानी कि दोस्तों व्यंजन संदेह है ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है हमारे पास में सदाचर का, यानी कि ग प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे हमारे पास में घ प्रश्न पूछा गया है, अति प्लस आचार, इसमें कौन सी संधि है, यानी कि अति प्लस आचार से कौन सा शब्द बनेगा। इससे बनेगा दोस्तों अत्याचार, यानी कि ग प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, हमारे पास में ड प्रश्न पूछा गया है, अधुलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यानी कि दोस्तों इसमें जो अव्यय है वो कौन सा है। देख सकते हैं जो अव्यय है वो हमारे पास में है पता, यानी कि दोस्तों ड का होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास में पहला क प्रश्न है, महापुरुष इत्यस्मनि पदे समास अस्ति, यानी कि दोस्तों महापुरुष शब्द के अंदर कौन सा समास है। तो दोस्तों इसके अंदर समास है क्रमधारय, यानी कि दूसरे का जो क प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे हमारे पास में ख प्रश्न पूछा गया है, बहुव्रीहि समास उदाहरण कौन है, यानी कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है। तो दोस्तों वो है हमारे पास में चंद्रशेखर, यानी कि ख का होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, हमारे पास में ग प्रश्न पूछा गया है, ब्राणहत इत्यस्मनि पदे समास विग्रह अस्ति, यानी कि दोस्तों जो ब्राणहत शब्द है इसका जो समास विग्रह है वो क्या होगा, यानी कि इसको आप बांटोगे टुकड़ों में शब्दों के अंदर तो कैसा बनेगा। तो वो बनेगा बाणेन प्लस अतः। क्या बनेगा दोस्तों? बाणेन प्लस अतः। आगे हमारे पास में घ प्रश्न पूछा गया है, अधिकार इत्यस्मनि पदे उपसर्ग अस्ति, यानी कि दोस्तों अधिकार शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों वो है हमारे पास में अधि। क्या है दोस्तों? अधि क्या है? उपसर्ग है और प्लस कार बन के यहाँ पे शब्द बना है। आगे हमारे पास में ड प्रश्न पूछा गया है, अधुलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, यानी कि दोस्तों इनमें से उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों वो हमारे पास में है सम। क्या है दोस्तों? सम, यानी कि ड का होगा पहला करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि दोस्तों उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे पास में पहला क है, दृश्यामि इत्यस्मैन पदे लकार अस्ति, यानी कि दोस्तों दृश्यामि जो शब्द है उसके अंदर कौन सा लकार है। क्या लट लकार है, क्या लोट लकार है, कौन सा लकार है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास में है लट लकार। कौन सा दोस्तों? लट लकार, यानी कि क का होगा दूसरा करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास में ख प्रश्न पूछा गया है, गच्छ, इसके अंदर कौन सा पुरुष शक्ति है। क्या मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या तृतीय पुरुष है। तो दोस्तों गच्छ के अंदर क्या है? मध्यम पुरुष है। आगे हमारे पास में ग प्रश्न पूछा गया है, गच्छानि शब्द के अंदर कौन सा वचन है। तो दोस्तों ये कौन सा वचन है? एक वचनम। आगे हमारे पास में घ प्रश्न पूछा गया है, लभंते, इस शब्द के अंदर कौन सी धातु है। तो दोस्तों इस शब्द के अंदर जो लब है वो क्या है? एक प्रकार की धातु है। आगे हमारे पास में ड़ प्रश्न पूछा गया है, विद्या माता इव रक्षति, यानी कि विद्या माता है वो आपकी रक्षा करेगी, इस वाक्य के अंदर अव्यय कौन सा है। तो दोस्तों अव्यय जो है वो क्या है? इव है, यानी कि ये वाला क्या है? अव्यय है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे पास में पहला क है, शक्तिमान शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है। तो दोस्तों वो हमारे पास में क्या है? मतुप है। क्या है दोस्तों? मतुप है। आगे हमारे पास में ख प्रश्न पूछा गया है, कथित शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है। तो दोस्तों वो हमारे पास में क्या है? कथ है, यानी कि ख का होगा पहला करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास में ग प्रश्न पूछा गया है, अनियर प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, यानी कि दोस्तों जो अनियर प्रत्यय है वो इन चारों शब्दों में से किस में यूज हुआ है। देखिए हमारे पास में पहला शब्द है स्मरणीयम, दूसरा है पठित्यम, तीसरा है दत्वा और चौथा है गत। तो दोस्तों स्मरणीयम शब्द के अंदर अनियर प्रत्यय का यूज हुआ है, यानी कि ग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, हमारे पास में घ प्रश्न पूछा गया है, अजा इत्समेनी पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि दोस्तों जो अजा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों वो प्रत्यय है टाप, यानी कि घ का करेक्ट आंसर होगा पहला। आगे हमारे पास में ड़ प्रश्न पूछा गया है, परोपकार डैश प्राणे
कंठ गतिरपी। तो दोस्तों यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कर्तव्य, यानी कि ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, हमारे पास में अब रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें 5वां प्रश्न है शब्द रिक्त स्थानी पूर्त करीति, यानी कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें हमारे पास में 5वें का पहला प्रश्न पूछा गया है, महर्षि रिक्त स्थान शरीरेण अमर अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यश आएगा। और वहीं प्रकीर्तो वारिध्रे सुरेंद्र, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वारिध्रे आएगा। तो यहाँ पे आपको सभी के सभी जो रिक्त स्थान है वो दिए गए हैं और आपको करेक्ट है वो भरना है। दोस्तों इसमें जो है टोटल 6 यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं और ये टोटल 5 नंबर का प्रश्न है। आगे हमारे पास में 6वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको संस्कृत भाषा के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, उसको आपका उत्तर देना है एक वाक्य के अंदर। देखिए पहला प्रश्न है, मैं मना किम अस्तु, यानी कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं मना शिव सड़क कल्पमस्तु, यानी कि दोस्तों मैं सड़क पर हूँ। इस प्रकार से आपको संस्कृत भाषा के अंदर एक वाक्य के अंदर उत्तर देना है। आगे हमारे पास में 7वां प्रश्न पूछा गया है कि आपको क्या करना है कि एक वचन बहुवचन के बारे में बताना है, जिसमें पहला है पितृ तृतीया विभक्ति एक वचनम। तो दोस्तों आपको बताना है कि पितृ क्या है, शब्द है, शब्द रूप है, यानी कि दोस्तों आपको वाक्य का टाइप बताना है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है राजन षष्ठी विभक्ति द्विवचनम। तो पहला शब्द, दूसरा विभक्ति, तीसरा वचन और चौथा शब्द रूप। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको महमम और मम जो शब्द है इसके आपको वचनम बताने हैं। देख सकते हैं महमम और मम शब्द के आपको वचनम, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी अकवचन, यानी कि आपको इसके एक वचन बहुवचन के बारे में बताना है। उसी के आगे 9वें प्रश्न में हमारे पास में एक गद्यांश दिया गया है, आपको गद्यांश लिखना है संस्कृत भाषा के अंदर। देख सकते हैं मध्य प्रदेश अस्थ्य नगरी पौराणिक ऐतिहासिक है, जो कि आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश जो है वो पौराणिक है, ऐतिहासिक है। और वहीं आपको प्रश्न भी दिए गए हैं और प्रश्न के बाद में आपको उत्तर करने हैं, यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, पैसेज है, गद्यांश है, जिसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है और इन पद्यांश के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको संस्कृत भाषा के अंदर देने हैं। जैसे कि पहला पद्यांश है गडग पापम शशि तापम दैन्यम कल्प रुस्तथा। देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास में क्या रहेगा, पद्यांश रहेगा और इसको आपको क्या करना है, उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न का पापम हंती, तो होगा गडग पापम हंती। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा का पूरा पद्यांश सॉल्व करना है। हमारे पास में 11वां प्रश्न भी है, इसमें आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। देख सकते हैं वरुण देव है वो वृष्टि वर्षति है, यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, सम्मिलित करना है। और आगे वही हमारे पास में 12वां प्रश्न भी पूछा गया है कि आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य करना है। जैसे कि महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, महर्षि क्या खाता है, आम खाता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। और वहीं आपको एक पद के अंदर उत्तर देना है। तो कदा दधि न भुजती, तो इसे कहेंगे नक्तम, यानी कि रात्रि में। और का रूपम नाश्यति, तो जरा बुढ़ापा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, एक वाक्य के अंदर या एक शब्द के अंदर आपको उत्तर देना है। और वहीं जो श्लोक दिया गया है, देख सकते हैं ये श्लोक है, उसका भी आपको उत्तर देना है। देख सकते हैं 15वां प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा के अंदर। इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, प्रार्थना पत्र लिखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको क्या करना है, वाक्य को शुद्ध करना है। जैसे श्री गणेश नमः, तो श्री अलग आएगा, गणेश अलग आएगा, नम अलग आएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। आगे 17वां प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, क्रम संयोजन करना है वाक्य का। जैसे कि उष्ट्र युथाज भ्रष्टो भवत। देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको क्रम वाइज वाक्य सेट करना है। आगे हमारे पास में अपठित गद्यांश दिया गया है और आपको प्रश्न उत्तर है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखने हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको क्या है, गद्यांश के प्रश्न करने हैं। ये हमारे पास में अपठित गद्यांश है। और वहीं आपको संस्कृत भाषा के अंदर निबंध लिखना है। देख सकते हैं निबंध है महाकवि कालिदास, उत्सव, सदाचार, छात्र जीवनम। तो इन टॉपिकों पर आपको क्या लिखना है, संस्कृत भाषा के अंदर एक निबंध लिखना है। तो ये हमारे पास में 10 नंबर का प्रश्न है और ये हमारे पास में क्या है, अंतिम प्रश्न है संस्कृत विषय कक्षा 10वीं का। दोस्तों इस प्रकार से आपको पेपर बताया पूरा संस्कृत विषय का। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके आने का चांस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।